काल्पी में गौशाला की दुर्दशा पर भड़के विहिप व बजरंग दल। मुख्यमंत्री को संबोधित उप जिलाधिकारी काल्पी को सौंपा ज्ञापन। काल्पी नगर पालिका परिषद काल्पी द्वारा संचालित अस्थायी गौशाला में गौवंशों की लगातार हो रही मृत्यु एवं अव्यवस्थाओं को लेकर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। संगठन की नगर इकाई ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी काल्पी को सौंपते हुए दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि 11 अप्रैल को प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यकर्ता जब गौशाला पहुंचे तो वहां का दृश्य अत्यंत भयावह था। कुछ गौवंश मृत अवस्था में पड़े थे जिन्हें कुत्ते एवं पक्षी नोच रहे थे। वहीं जीवित गौवंश भी बेहद कमजोर, बीमार और भूख प्यास से तड़पते हुए मिले, जिसके साक्ष्य भी वीडियो के तौर पर मौजूद हैं। वहीं संगठन का कहना है कि गौशाला में ना तो पर्याप्त चारा उपलब्ध है और न ही स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है। साथ ही समय पर चिकित्सकीय उपचार न मिलने के कारण गौवंशों की हालत लगातार बिगड़ रही है। इसे संगठन ने सरकार की गौ सेवा संबंधी नीतियों के विपरीत बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही करार दिया है। ज्ञापन में ये भी आरोप लगाया गया कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद स्थानीय प्रशासन द्वारा केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई कर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि गौशाला संचालन की मुख्य जिम्मेदारी अधिशासी अधिकारी की होती है। संगठन ने संबंधित अधिशासी अधिकारी पर पूर्व में भी अनियमितताओं के आरोप लगने की बात कही है। इसके अलावा मृत गौवंशों के निस्तारण को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। संगठन ने मांग की है कि यह स्पष्ट किया जाए कि मृत पशुओं का विधिवत पोस्टमार्टम कराया गया या नहीं तथा उन्हें किस प्रकार से हटाया गया। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने प्रकरण की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई, निलंबन सहित करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो गौवंशों की रक्षा हेतु संगठन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष बब्बन सिंह, उपाध्यक्ष प्रशांत सेंगर लल्ला, मंत्री सचिन त्रिपाठी, ऑपरेशन विजय राम प्रताप सेंगर, बजरंग दल के अध्यक्ष हर्ष विश्रोई, सभासद अतुल सिंह चौहान, कोमल चौहान, सुनील पटवा, लालू जाटव, मंटू विश्रोई, ऋषि चौहान, जग्गू खटीक, अखिलेश कोष्ठा, निखिल पंडित, नगर संयोजक छोटू राजा, आदित्य पंडित, विकास शर्मा, गोलू सिंह, आशिक, छोटू तिवारी, रामजी जाटव, वरदान वर्मा, मोहन मुख्य सूचनादाता, ऋषभ द्विवेदी, प्रीतू ठाकुर, मोहन शुक्ला, रशीद अहमद, भाजपा के नगर अध्यक्ष सुबोध द्विवेदी, अश्विनी तिवारी, हरिबाबू गुप्ता सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हर्ष विश्नोई बजरंग दल का नगर संयोजक के दायित्व पे मैं कार्य देख रहा हूँ। काल्पी नगर में गौशालाओं हो रहे भ्रष्टाचार एवं गौशालाओं में हो रही गौ की दशा को देखकर आज बजरंग दल ने मुख्यमंत्री संबंधित ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया है और इसमें हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे और इसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की होगी। काल्पी नगर पालिका में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, गौ माता की हत्या, गौ वहाँ पे बध हो रहे हैं, गौ के कीड़े भिनक रहे हैं, मरी पड़ी है गाय, इसलिए हम लोग बहुत क्रोध में हैं। बजरंग दल, भाजपा के कार्यकर्ता, हम सब नगर पालिका का खुले आम विरोध करेंगे, क्योंकि आज परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जबकि विपक्ष की सरकारों में खुलेआम ये कत्लेआम होते थे, तब हम लोग जेल भेजे जाते थे। आज हमारी सरकार है और हम इस प्रकार से गौ माता की दुर्दशा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। अभी एसडीएम साहब ने भी बोला है कि मैं 7 दिन के अंदर कार्रवाई। हिंदू परिषद नगर अध्यक्ष बब्बन ठाकुर, आज आपने ये तहसील एसडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया है, किस उपलक्ष्य में ज्ञापन दिया? हमें सूचना मिली थी कि जो है नगर पालिका के द्वारा गौशाला में जो है कुछ गाय बीमार पड़ी हैं और चील कौवे नोच खा रहे हैं। तो सूचना मिलने पर हमारे संगठन के कार्यकर्ता वहाँ गए, मौके पे देखा जाके वाकई जो है वहाँ एक 2 गाय मृत पड़ी थी, बाकी जो है
कुत्ते भी खा रहे थे उनको, कुत्ते खा रहे थे। तो हम लोग फिर वहाँ मौके में जाके सूचना दी एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब वहाँ मौके में पहुँचे और जाके देखा जाके तो वहाँ की कमी पाई गई। इस संबंध में कार्रवाई ना होने के संबंध में आए। कार्रवाई 2-3 दिन देखा, कार्रवाई कोई हो नहीं रही, लिपापोती हो रही है। तो इसी में ज्ञापन दिया आके। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई 7 दिन के बाद हम लोग और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 7 दिन बाद धरना प्रदर्शन देंगे हम। कि पिछले काफ़ी दिनों से शहर में ये चर्चा थी कि कालपी की गौशाला में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, बहुत सी समस्याएं थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों कुछ ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो वायरल हुए कि गौशाला के अंदर गौ माताओं को ना तो अच्छा उपचार मिल रहा है, न उनके खाने पीने का समुचित व्यवस्था किया गया है। लेकिन जब ये इस बात का पुख्ता सबूत, पुख्ता तथ्य मिले कि अनियमितताएँ हैं, नगर पालिका में जाकर ये कहा गया, समस्याएं बताई गई, तो उन्होंने छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बना दिया। एक तरीके से ये सनातन धर्म के हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि गौ माता हमारे सनातन में पूजनीय है, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी अक्सर गौ माता का पूजन अर्चन करते हुए दिखाई देते हैं। सब्र का बांध इसलिए टूटा है कि एक साथ आप हमारे यूपी के माननीय महंत जी का अपमान, पूरे प्रशासनिक अमले का अपमान, सनातन की आस्था पर ऐसी चोट, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ जुड़े असंख्य करोड़ों कार्यकर्ताओं की आस्था पर चोट पहुंचाने का अधिकार इस देश में किसी को नहीं है। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से पूरे कार्यकर्ता आज आकर यहाँ पर एसडीएम साहब महोदय को अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है। पूरे ज्ञापन को देने में सब कुछ ओपनली बता दिया है। बहुत विनम्रता के साथ, बहुत आदरणीय भाव से ये निवेदन किया है कि जो छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उन्हें बलि का बकरा नहीं बनाया जाए, क्योंकि केवल अकेले उनकी दम नहीं है कि भ्रष्टाचार, घोटाला और उनका इलाज ना करवाएं। जरूर कुछ बड़े अधिकारी, बड़े नाम इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। और बाद में प्रशासन और माननीय एसडीएम साहब के समक्ष सभी कार्यकर्ताओं ने ये कहा है कि 7 दिन के अंदर अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, जनता को न्याय नहीं मिलता है, तो शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठेंगे। एसडीएम साहब और प्रशासन ने हालांकि आश्वस्त किया है, 7 दिन तो बहुत दूर की बात है, जल्द ही इंसाफ होगा, सनातन के सभी भक्तों को सम्मान वापस मिलेगा, गौ माता को इंसाफ मिलेगा। और जो वो गौ माता की एक बॉडी की चर्चा है कि वो कहाँ गई, उसका भी सच सामने आ जाए। आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता की, जय सनातन, जय हिंद, भारत माता की।